डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, सियासत का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बार चुनावी मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं है। एक नया खिलाड़ी अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहा है और उसकी पहली बड़ी लड़ाई चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही अदालत में शुरू हो गई है। मामला है एआईएमआईएम के चुनाव चिन्ह का। पार्टी को राजस्थान के निकाय चुनावों में अपना पारंपरिक पतंग चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया गया। इसके बाद एआईएमआईएम ने राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। अब इस पूरी कहानी का अगला अध्याय 31 अगस्त 2026 को लिखा जाएगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की तलाश में जुटे हैं। वार्डों में बैठकों का दौर चल रहा है और टिकट को लेकर दावेदारों की कतार बढ़ रही है। इसी चुनावी माहौल में एआईएमआईएम भी राजस्थान के शहरी इलाकों में अपना सियासी आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पार्टी के सामने एक बड़ी अड़चन आ गई। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनाव में एआईएमआईएम को उसका पारंपरिक पतंग सिंबल आवंटित नहीं किया गया। पार्टी का कहना है कि चुनाव चिन्ह सिर्फ एक निशान नहीं होता, ये मतदाताओं के लिए उम्मीदवार और पार्टी की पहचान होता है। अगर उम्मीदवारों को अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ना पड़े तो पार्टी की सामूहिक पहचान प्रभावित हो सकती है। और यहीं से शुरू हुआ चुनाव चिन्ह का कानूनी संग्राम। एआईएमआईएम राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान ने इस फैसले को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में पार्टी की तरफ से तर्क दिया गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने और अपनी राजनीतिक पहचान के साथ जनता के बीच जाने का अधिकार महत्वपूर्ण है। एआईएमआईएम के कानूनी प्रतिनिधियों ने अदालत के सामने चुनाव चिन्ह आवंटन से जुड़े संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का भी हवाला दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। बहस पूरी हो चुकी है। अब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की है। यानी एआईएमआईएम के लिए अगली बड़ी राजनीतिक तारीख चुनाव की नहीं, अदालत की तारीख है। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष जमील खान को उम्मीद है कि फैसला पार्टी के पक्ष में आएगा। उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने कानूनी सिद्धांत इस मामले में एआईएमआईएम के पक्ष को मजबूत करते हैं। खान का कहना है कि पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के तहत चुनाव लड़ना चाहती है और इसके लिए आधिकारिक चुनाव चिन्ह जरूरी है। लेकिन एआईएमआईएम का आरोप सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं है। पार्टी ने इस पूरे विवाद को राजस्थान की सियासत में तीसरे विकल्प की लड़ाई के रूप में जोड़ दिया है। जमील खान ने बीजेपी और कांग्रेस पर भी सीधा हमला बोला। उनका आरोप है कि राजस्थान की दोनों प्रमुख पार्टियां किसी नई और मजबूत राजनीतिक ताकत के उभरने से चिंतित है। एआईएमआईएम का दावा है कि राजस्थान की राजनीति में तीसरे विकल्प की जगह बन रही है और पार्टी इसी जगह को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इस मामले में क्या आधिकारिक रुख है, ये इस विवाद का एक अलग राजनीतिक पहलू है। लेकिन इतना जरूर है कि एआईएमआईएम के सिंबल का मामला अब सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं रहा, ये राजस्थान में बदलते राजनीतिक समीकरणों की बहस का हिस्सा बन चुका है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि एआईएमआईएम को चुनाव चिन्ह मिलेगा या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि अगर एआईएमआईएम को आधिकारिक सिंबल मिल जाता है तो क्या राजस्थान के शहरी इलाकों में वो वास्तव में तीसरा राजनीतिक विकल्प बन पाएगी? क्या उसके उम्मीदवार स्थानीय निकायों में बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ पाएंगे? और अगर सिंबल नहीं मिला तो क्या पार्टी बिना आधिकारिक पहचान के चुनावी मैदान में अपनी ताकत दिखा पाएगी? अब देखना होगा 31 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला एआईएमआईएम की पतंग को चुनावी आसमान देगा या फिर उसकी उड़ान पर ब्रेक लगा देगा। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।